Student, good morning. Welcome to my online class. Lesson 3 संज्ञा। स्टूडेंट, आज हम लेसन 3 के एक्सरसाइज को राइट कराएंगे। आप एक्सरसाइज फिलअप करते हुए लर्न करेंगे। संज्ञा के भेद के अनुसार उचित स्थान पर शब्दों को रखिए। संज्ञा के भेद के अनुसार दिख रहे हैं 2 कॉलम बना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, और ऊपर 9 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, 9 ऑप्शन दिए हैं। उनको देखकर आपको जिसमें से ऑप्शन में से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में राइट करना पड़ेगा, और जो जातिवाचक संज्ञा कि एग्जाम्पल होंगे उसको जातिवाचक में राइट करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो फर्स्ट मंजन। मंजन है। मंजन तो कोई स्पेशल एक तो है नहीं, मंजन कई प्रकार के होते हैं। तो मंजन को हम कहाँ राइट कर देंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सेकंड है माह। माह मीन्स मंथ। मंथ के अंतर्गत तो 12 मंथ होते हैं, और यहाँ पर बस मंथ जैसे माह दिया है तो माह कि कोई जनवरी फरवरी किसी एक का नाम तो दिया नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? जब माह को हम जातिवाचक के अंतर्गत राइट कर देंगे। भीमसेन। भीमसेन देख रहे हैं, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है तो भीमसेन हम व्यक्तिवाचक में राइट कर देंगे। नेशनल पार्क। यहाँ पार्क का नाम भी दे दिया गया है। पार्क अगर होता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन लिखा है नेशनल पार्क। देख रहे हैं हम नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क को हम किसी विशेष पार्क का नाम बताए हैं तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत राइट कर देंगे। पक्षी। किसी एक पक्षी, कोई पक्षी तो है नहीं कि किसी जैसे उल्लू है, पीकॉक जैसे मोर है ना, बतख है, ऐसे किसी पक्षी एक पक्षी का नाम तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर पक्षी बस बता दिए। पक्षी एक जाति होती है, तो यहाँ पर हम पक्षी को जातिवाचक के अंतर्गत राइट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कवि। यहाँ पर भी किसी कवि का नाम नहीं दिए हैं, तो कवि भी राइटर तो कई होते हैं ना, पोएट कई होते हैं, तो हम कवि को भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत राइट कर देते हैं। सितंबर, यहाँ मंथ का नाम दिया गया, वो कौन सा मंथ का नाम? सितंबर। सितंबर हम किस में राइट कर देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत राइट कर देंगे। फिर आता है पार्क। यहाँ किसी पार्क का नाम नहीं है, किसी विशेष पार्क का नाम संबोधित नहीं किया गया, बस पार्क है। पार्क तो बहुत होते हैं, तो पार्क को हम जातिवाचक संज्ञा में राइट कर देते हैं। फिर है मिट्ठू। यहाँ मिट्ठू, यहाँ पर नाम दे दिया गया मिट्ठू का, मिट्ठू हमने वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में राइट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड, शब्दों के अंत में ता आई तो प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। बस आपको शब्द दिए गए हैं, ऊपर बता दिए गए हैं कि कौन से प्रत्यय लगाने हैं, ठीक है, बस उसके सामने आपको यही शब्द लगाते चले जाना है, ठीक है। सेकंड में आई जोड़ना है, और थर्ड में त्व प्रत्यय, ठीक है। एक में क्या लगाना है? हमको ता लगाना है। ऐसे आपके पेपर में ऐसे आ जाएगा कि जैसे ता आई और त्व प्रत्यय जोड़कर लिखे, तो आपको क्या करना होगा? एकता, सरलता, वीरता, महानता, ऐसे आपको ता करके ऐसे राइट कर देना होगा। फिर आगे अच्छा इसको लिखने के लिए तो आप कैसे राइट करोगे? चढ़ना, तो क्या हो जाएगा? चढ़ाई। आई लग गया ना, ढ़ पर आ की मात्रा लग गया, ई हो गया बड़ी की मात्रा। चढ़ाई, पढ़ाई, कमाई, अच्छाई। यहाँ पर त्व लगा दिए हैं, तो मनुष्य लिखकर त्व लिख दिए। मनुष्यत्व, अपनत्व, नारीत्व, देवत्व, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम चलते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज पे। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, अनुच्छेद को पढ़िए और रंगीन शब्दों को सही
स्थान पर लिखिए। यहाँ पर भी ऑप्शन दे दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ को गद्यांश टाइप दे दिए हैं, अनुच्छेद दिए हैं। इस अनुच्छेद को आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर इसमें से जो रेड कलर में शब्द लिखे गए हैं उनको किस ऑप्शन में हमको राइट करना है, उसको हम अपने अनुसार राइट करेंगे। मैं हर्षित, मैं कौन हूँ, हर्षित दिल्ली में रहता हूँ। हर्षित कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। गर्मियों की छुट्टियाँ होने पर हम गांव चले जाते हैं। गर्मियों की जब छुट्टी होती है कहाँ चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं। वहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। पास में नदी बहती है, सब उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं। वहाँ आमों के बाग भी हैं, जहाँ फूलों फलों से सुगंधित हवा बहती है। हम आमों की मिठास का मज़ा लेते हैं। अब हम इसको फिर राइट कर देते हैं। दिख रहे हैं, हर्षित ऑप्शन पहले से राइट है। हर्षित किसी बच्चे का नाम है, तो व्यक्ति किसी खास व्यक्ति बच्चे का नाम है। बस यहाँ पर बच्चा होता तो बच्चा के अंतर्गत कई बच्चे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ हर्षित दिया है तो हर्षित क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दिल्ली, दिल्ली विशेष स्थान का नाम है। कई हर जगह तो दिल्ली है नहीं, दिल्ली तो कोई खास एक ही है ना, तो दिल्ली क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। आम, यहाँ फल का नाम भी दे दिए गए हैं, है ना। आमों की मिठास का, ये नहीं है कि फलों की मिठास का, फल के अंतर्गत बहुत कुछ आ जाते, लेकिन यहाँ पर आमों है। आम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, गांव, गांव जातिवाचक की कई गांव होते हैं, यहाँ गांव का नाम तो दिया नहीं गया है ना। तो गांव के अंतर्गत, गांव किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। दादा दादी, दादा दादी एक जाति होती है। पापा के जो मम्मी पापा होते हैं उनको हम दादा दादी बोलते हैं, तो दादा दादी तो सब बच्चों के होते हैं, तो दादा दादी एक जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगा। नदी, यहाँ किसी नदी विशेषण एक नदी का नाम बताया नहीं है, नदी बस बताए हैं, नदी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक के अंतर्गत ध्यान आ जाएगा, मन के भाव यहाँ पर प्रदर्शित है। सफाई, मिठास, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। स्टूडेंट, अपनी एक्सरसाइज को आप अच्छे से लर्न करोगे, ठीक है। थैंक यू।